हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पेपर 2 के कुछ पीवाईक्यू सीटेट सीडीपी पेपर 2 पीवाईक्यू जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कर लिया मतलब अच्छे से समझ के कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से समझकर पीवाईक्यू करते हैं। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि जब पहले जो क्वेश्चंस आते थे और दिसंबर में जो क्वेश्चन आए, दिसंबर 21 का जो ये एग्जाम हुआ, इसमें क्वेश्चन को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया था। लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर था, जिन्होंने कंसेप्ट को अच्छे से समझा हुआ था, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसलिए अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चंस को कितना भी घुमा फिरा के दिया जाए आप कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The nature of relationship between development and learning is viewed by Lev Vygotsky as having which of the following characteristics? लैब बैगोत्स्की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है सी टेट के लिए। और दो चीज याद रखना है, लैब बैगोत्स्की, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है सी टेट में पेपर 2 में। लैब बैगोत्स्की और पियाजे, इन दोनों की एक बात याद रखनी है कि लैब बैगोत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग आता है फिर डेवलपमेंट, मतलब लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये कहते हैं बायोगोत्स्की। ठीक है, बायोगोत्स्की, ये बायोगोत्स्की का कहना है कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। और पियाजे का कहना है, पियाजे का कहना है कि डेवलपमेंट से लर्निंग। पियाजे कहेंगे कि डेवलपमेंट पहले होगा, डेवलपमेंट से ही लर्निंग होगी। और बायगोत्स्की क्या कहेंगे, लर्निंग पहले होगी और लर्निंग से ही डेवलपमेंट होगा। तो ये 1 नंबर, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ये एक बात याद रखनी है कि बायगोत्स्की के अनुसार पहले लर्निंग, लर्निंग से डेवलपमेंट, और बायगोत्स्की के अनुसार, और पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लर्निंग। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है, लर्निंग से डेवलपमेंट बायगोत्स्की, डेवलपमेंट से लर्निंग पियाजे। बस ये इसको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। The developmental theorists who view process of development as having substantial plasticity throughout life are likely to emphasize the importance of। आप यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके। कह रहा है कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जो जन्म के समय हमें मिला, जन्म के समय जो मिला माँ बाप से, वो हम क्या हुआ, हेरिडिटी। लेकिन जन्म के बाद जो हमारा जो डेवलपमेंट लाइफ भर चला, उस पर किसका असर होगा? उस पर असर होगा इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस का। ठीक है, जो जन्म के समय मिलता है उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। आंखों का रंग, स्किन का कलर, बालों का रंग, हमारी हाइट, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें जन्म से मिलता है वो होता है हेरिडिटी। लेकिन जो बाद में मिलता है वो लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस डेवलपमेंट का चलता है, उस पर क्या असर, किसका असर होता है? इन्वायरमेंट। ठीक है, discontinuity in the development process refers to। discontinuity, कंटिन्यूटी मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, और डिसकंटिन्यूटी मतलब उसका उल्टा। ये डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यू चलता है, लेकिन यहाँ कह रहा है डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो डिसकंटिन्यू होता है वो क्या रेफर करता है? ठीक है, न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। Authoritative style of parenting child rearing is based on।
आपने पेरेंटिंग स्टाइल बीएड में पढ़ा होगा। बीएड में पेरेंटिंग स्टाइल कितने तरह के होते हैं? और ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव, 4 तरह के होते हैं। तो ये ऑथोरिटेटिव में क्या होता है? ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें क्या होता है? ऑथोरिटेटिव में इसमें होता है कि जितना डिसिप्लिन में बच्चा को रखना है उतना रखेंगे भी, और जहाँ पर शासन करना है शासन भी करेंगे, लेकिन डिसीजन जब लेंगे तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व भी करेंगे। ये होता है ऑथोरिटेटिव, ठीक है। और ऑथोरिटेरियन में क्या होता है कि जो डिसीजन लेना है पेरेंट्स ही लेंगे, उसमें चिल्ड्रन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ऑथोरिटेटिव में क्या होता है कि बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व करके फिर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इंगेज इन ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग वेयर एवर पॉसिबल। ये पेरेंटिंग स्टाइल का 4 टाइप होता है। ऑथोरिटेटिव में क्या होता है? ये जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ये इसका आंसर। According to Jean Piaget, the process of developmental change takes place through which of the following specific cognitive functions? देखो, जीन पियाजे का जो थ्योरी है उसमें जीन पियाजे किसकी बात करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब दिमाग, ब्रेन, बुद्धि। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है जीन पियाजे ने उसमें 4 बातें कही है। स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है? स्कीमा। जब किसी चीज का जो हमारे दिमाग में होता है क्या बनता है? स्कीमा बनता है। हम बच्चा कुछ भी चीज देखता है तो उसका क्या होता है? एक स्कीमा बन जाता है, मतलब उसका एक परफॉर्मा तैयार हो जाता है उसके दिमाग में। कुछ भी अपने आसपास वो जो भी चीज देखता है उसका क्या होता है? इसके दिमाग में स्कीमा बन जाता है। स्कीमा को हिंदी में भी स्कीमा ही कहा जाता है। और जब उसके दिमाग में जितना भी स्कीमा बना हुआ है, जब वो कोई नया चीज देखता है और उसी स्कीमा में वो उसको एडजस्ट कर लेता है तो वो होता है एसिमिलेशन। और जब उसका जो दिमाग में जो जो स्कीमा बना हुआ है उसमें वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसको नया स्कीमा बनाना पड़ रहा है, तो वो होता है एकोमोडेशन, ठीक है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मिला करके बनता है एडेप्टेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों को मिला के बनता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। जब बच्चा कुछ भी नया चीज देखा तो उसके दिमाग में क्या बना? स्कीमा। फिर जब कुछ नया चीज देखा और उसी स्कीमा में एडजस्ट कर लिया तो क्या हुआ? एसिमिलेशन। जब उस स्कीमा में एडजस्ट नहीं हुआ, उसको नया स्कीमा बनाना पड़ा तो क्या हुआ? एकोमोडेशन। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मिला के क्या हुआ? एडेप्टेशन। तो यही 4 चीज, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडेप्टेशन, यही 4 चीज है पियाजे के थ्योरी में। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। बाकी ऑप्शन में नहीं है, इसी में आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She put the pebbles in different formations: a short line, a long line and a circle. अगर आप ये पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ लेंगे कि 5 साल की बच्ची है तो उससे भी आपका बन जाएगा, ठीक है। जीन पियाजे के थ्योरी में क्या कह रहा है? जीन पियाजे के थ्योरी में 4 स्टेज होता है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, और ये क्या होता है कंक्रीट ऑपरेशनल के बाद? फॉर्मल ऑपरेशनल। अब कह रहा है कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, वर्थ, ठीक है। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। एक बच्ची को पत्थर दिया गया, उसने पत्थरों को ऐसे लगाया, कुछ पत्थर को उसने ऐसे लगाया, फिर कुछ पत्थरों को उसने ऐसे लगाया, ठीक है।
कुछ पत्थरों को उसने ऐसे लगाया। तो क्या कह रहा है, बच्ची किस स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, किस स्कीमा को वो ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है कि बच्ची समझ रही है कि इसमें कितना सा है। जैसे कि एक ग्लास में अगर 5 लीटर पानी है और एक बाल्टी में भी 5 लीटर पानी है, इस चीज को समझना कि दोनों में कितना सा है, तो वो कंजर्वेशन को समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अगर वो देख रही है कि 1 2 3 4 5 6 पत्थर है, और यहाँ पे भी वो काउंट करके देख रही कि कितना पत्थर है, यहाँ पर भी वो काउंट करके देख रही कि, मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, इसी को वो समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर। अकॉर्डिंग टू लैब बायोगॉस्की जहां आ जाए, लैब बायोगॉस्की सबसे ज्यादा किस पे जोर देते हैं, कल्चर पे, कल्चर, सोशल और लैंग्वेज, ये सब पे जो ज्यादा जोर दे वो होता है लैब बायोगॉस्की। तो लैब बायोगॉस्की किस पे ज्यादा जोर देते हैं, कल्चरल। कल्चरल तो सब में है, मोड्स नहीं, ये नहीं, वो कल्चरल टूल्स पे ज्यादा जोर देते हैं लैब बायोगॉस्की। ठीक है, डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो मैंने 2-3 वीडियो में समझा दिया है, अब मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेब बायोगॉस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या किसके लिए होता है, कोलैबोरेटिव डायलॉग, सहयोग के लिए होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये आपके यहाँ तक आप खुद कर सकते हैं, यहाँ तक आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं। इस दोनों के बीच का जो ये जोन है, इसी को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किस लिए होता है, ये सपोर्ट करने के लिए। ZPD जो है, ये सपोर्ट जो है, ये आपको जरूरी नहीं कि टीचर से ही मिलेगा, कहीं से भी मिल सकता है। हो सकता है आपके दोस्त से मिल जाए, आपके पीयर से मिल जाए, आपके माँ बाप से मिल जाए, आपके नेबरहुड से मिल जाए, और जिससे ये सपोर्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन। जो ये सपोर्ट देता है उसको क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टीचर ही हो। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं ZPD। और इस सपोर्ट को क्या कहते हैं, सपोर्ट को कहते हैं स्कैप होल्डिंग। तो ये ZPD जो है वो किसके लिए होता है, कोलोब्रेशन के लिए, सहयोग के लिए। ठीक है, सहयोग के द्वारा दिया जाता है। The stage 5 of post-conventional morality as given by Lawrence Kohlberg. कोलबर्ग का थ्योरी, पियाजे, कोलबर्ग, बायगॉस्की, बस यही 3 चीज पढ़ना है सीटेट के लिए, और किसी के थ्योरी को नहीं पढ़ना है। बाकी एग्जाम के लिए पढ़िए, सीटेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीटेट के लिए पियाजे, बायगॉस्की, कोलबर्ग, यही तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का भी सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट ही पूछा जाता है, और कोई थ्योरी नहीं। मॉरल डेवलपमेंट पियाजे ने भी दिया, लेकिन पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस नहीं आते। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, उसी से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, और कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट से। और क्या कहता है, बायगॉस्की ने क्या दिया है, सोशियो कल्चर थ्योरी। यही 3 चीज याद रखना है, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, और बायगॉस्की का सोशियो कल्चर थ्योरी। यही 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। बस काम की ही बातें मैं बताऊंगी, उसके अलावा एक बात फालतू नहीं। तो लॉरेंस कोलबर्ग का 3 लेवल है। कन्वेंशनल मतलब परंपरा के साथ की स्टेज, प्री कन्वेंशनल मतलब परंपरा के पहले की स्टेज, और पोस्ट कन्वेंशनल परंपरा के बाद की। जब आदमी
प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है तो उसको समाज की परंपरा से कोई लेना देना नहीं, वो उसका अपना सिद्धांत होता है कि वो पनिशमेंट के कारण कुछ करता है, डर से कुछ करता है, आज्ञा पालन के लिए करता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट होता है। गुड बट इसमें वो होता है टिट फॉर टैट, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। इसमें वो समाज के अनुसार चलता है कि समाज उसको जो कहेगा वही करेगा, समाज में जो नियम परंपरा कानून चल रहा है उसके अनुसार ही उसको चलना है। और ये पोस्ट कन्वेंशनल, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ और सिक्स। कोलबर्ग के थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेज। अब क्वेश्चन किससे है, स्टेज 5। स्टेज 5 जब वो परंपरा से ऊपर उठकर सोचता है, ठीक है। स्टेज 5, स्टेज 4 तक क्या करता है, वो समाज के परंपरा के अनुसार चलता है, लेकिन स्टेज 5 में वो क्या हो गया, परंपरा से ऊपर उठ गया, ठीक है। तो परंपरा से ऊपर किस में उठ गया, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, मतलब समाज में जो नियम चला आ रहा है उससे ऊपर उठ के वो अब सोचेगा, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, जैसे कि बहुत दिनों से सती प्रथा आ रहा है लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। बहुत ऐसा नियम कानून है जो समाज उसको मान रहा है लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे, ये वही स्टेज है। ये स्टेज है कि जो परंपरा चला आ रहा है, 3 तलाक चला आ रहा है, चलो हम उसको नहीं मानेंगे, ये वही स्टेज होता है जहां आदमी समाज में चले आ रहे परंपरा को, जो उसको गलत लगता है उसको वो अपने मॉरल के हिसाब से उसको गलत मानते हुए उसको नहीं मानता है, वही ये स्टेज है, ठीक है। यहाँ आदमी समाज के परंपरा से ऊपर उठकर अपने मॉरल के हिसाब से डिसीजन लेता है, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। A progressive educator need to embody which of the following attributes within the classroom? प्रोग्रेसिव एडुकेटर जो है, तो प्रोग्रेसिव एडुकेटर, प्रगतिशील शिक्षिका, वो क्या करेगा, अब इसमें जिसमें से सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इम्पैथी एक पॉजिटिव वर्ड है, केयर भी एक पॉजिटिव वर्ड है, कंट्रोल एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। कंट्रोल नहीं रखना है बच्चे पे। इम्पैथी एक पॉजिटिव वर्ड है और ये कंट्रोल और डिसिप्लिन भी निगेटिव। बच्चे में डिसिप्लिन नहीं रखना है डर दिखा के, बच्चा जब सीखेगा, सीखने में एंगेज होगा तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाएगा। इम्पैथी एक पॉजिटिव वर्ड है, रियलनेस भी एक पॉजिटिव वर्ड है और केयर भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा राइट आंसर है। इम्पैथी एक पॉजिटिव, रियलनेस भी पॉजिटिव, लेकिन कंट्रोल एक निगेटिव, तो हमारा आंसर हो गया इम्पैथी, रियलनेस एंड केयर, ठीक है। तो बस आज इतना ही। आप अगर चाहते कि ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप करें, बस उतना ही पढ़े जिससे आप सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सके, बहुत ज़्यादा पढ़कर बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। अगर शेयर नहीं करिएगा तो मैं आप लोगों के लिए फिर इतना मेहनत नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम मेहनत में सीटेट में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। बाय।